इस सभा के, इस विद्यालय के संस्थापक सह निदेशक महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई सुभाष सोहा जी, डॉक्टर हेना चंद्रा जी, नंद किशोर बाबू, रविंद्र बाबू, मुखिया जी, अजय बाबू, उसको है ना, और तमाम यहाँ उपस्थित पोडियम को विद्वत गुरुजन, सामने आदरणीय अभिभावकगण, प्रिय छात्रों छात्राओं, नौजवान साथियों, फिर बाद में हटा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए सादर स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। सही कह रहे हैं आप। बंधुओं, यह वार्षिकोत्सव आप बड़े ही धूमधाम, उत्साह और मनोयोग से मना रहे हैं। आप में इस वार्षिकोत्सव को देखने से लगता है कि आप में इस विद्यालय के प्रति आदर, सम्मान, समर्पण, निष्ठा है, और आपने भी हमको इस उत्साह में शामिल किया है। इसके लिए मैं आपके आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास से होता है। आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास से होता है। शिक्षा वह पूंजी है जो विकास के सारे ताले खोलते हैं, और जीवन के हर पल आपको शिक्षा की जरूरत है। सुबह से शाम तक, खेत से खलिहान तक, कला से विज्ञान तक, मंदिर से भगवान तक, जमीन से आसमान तक, और जन्म से श्मशान तक आपको शिक्षा की जरूरत है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना है आज हम सब पढ़ रहे हैं क्लेश में, शिक्षा बिना कभी कोई बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। तो यह कल्याण कैसे होगा, हम संस्कारित कैसे होगा, इसके लिए शशि भूषण बाबू ने यह विद्यालय खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको हम देते हैं। और यह तमाम छात्र छात्राएं सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ नामांकित हुए हैं और विद्वत शिक्षकों के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। निश्चित ही आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। बंधुओं, अशिक्षा से अज्ञानता बढ़ता है, अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधश्रद्धा पैदा होती है, अंधश्रद्धा से विवेक खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाता है तो हम मानसिक गुलाम हो जाते हैं और अपना निर्णय हम खुद नहीं ले पाते। हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, हम अपने दोस्त दुश्मन को नहीं पहचान पाते हैं, हम अच्छा बुरा को नहीं पहचान पाते हैं, हम अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए शिक्षा हमारे लिए नितांत आवश्यक है। शिक्षा के एक आयाम में, एक आयाम मानवता और वैज्ञानिकता भी है। मानवता का मतलब समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता से है, सबको पीछे ले जाओ, करुणा और प्रेम से है, भाईचारे से है। मानवता का मतलब सहयोग, सादर और स्वागत से है। इसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जहां भाईचारे की बात हो। मानवता कहाँ हो? जहां भाईचारे की बात हो, प्रेम और करुणा की बरसात हो। अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल, सत्य और अहिंसा हम में आत्मसात हो। यही है मानवता, और बच्चों में भी यह मानवता होनी चाहिए। वैज्ञानिकता का मतलब
हम में वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। आज विज्ञान दिवस भी है। विज्ञान दिवस का मतलब है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना, बच्चों में साइंटिफिक आउटलुक पैदा करना, यही विज्ञान दिवस का मतलब होता है। तो आज विज्ञान दिवस भी है और विज्ञान की बातें भी आप लोगों को कोई कोई बतेवे करेंगे। देखिए, इस दुनिया में कोई भी काम बिना कारण का नहीं होता। कोई भी काम, हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर यह मछली पानी में तैरती है तो उसके पीछे भी कारण है। हवाई जहाज उड़ता है, उसके पीछे भी कारण है। हम बीमार होते हैं, वर्षा होती है, हमारे घर में रोटी फूल जाती है, उसके पीछे भी कारण है। और यही कारण को पता लगाना वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक चिंतन है, प्रज्ञा है, विवेक है। और छोटा सा उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे। वर्षा होती है, सभी जानते हैं वर्षा होती है, बच्चे जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, जवान जानते हैं वर्षा हो रही है। लेकिन वर्षा कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, यही है वैज्ञानिक चेतना। इसी को पता लगाना हम वैज्ञानिक चेतना कहते हैं। और जब यह पता लग जाता है तो इसे हम कहते हैं वर्षा का विज्ञान। इसीलिए कहा गया कि पृथ्वी, प्रकृति इस पृथ्वी का शान है, घट रहे घटना तो इसका ज्ञान है। कब शुरू हुआ इस कार्य का सिलसिला, क्यों और कैसे बताना, यही तो विज्ञान है, यही तो विज्ञान क्या है। कहें आप उसको, मतलब बंधुओं, थोड़ा सा विज्ञान के बारे में। न्यूटन दिखना चाहिए पीछे वाला, बागीचा में बैठे हुए थे इसको हम फिक्स करते हैं। और एक पेड़ ऊपर, एक सेव ऊपर से गिरा। सेव गिरता है, स्वाभाविक है, लेकिन न्यूटन के मन में वैज्ञानिक चेतना जगी और उन्होंने सोचा कि सेव ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों चला आया। और इसी सोच से, इसी वैज्ञानिक चेतना से आज गुरुत्वाकर्षण का बल है पता चला और पूरी दुनिया इससे आगे बढ़ रही है। इसलिए बंधुओं, आप वैज्ञानिक चिंतन में बच्चों को वैज्ञानिक चिंतन के दिशा में जरूर आप प्रोत्साहित करिए। दूसरी बात, किसी तथ्य, किसी बात, किसी परंपरा को हम सही गलत कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास औजार है, हमारे पास है उसका तराजू। अगर हमारे तर्क विवेक पर वह खर्रा उतरता है, कोई तर्क विवेक पर खर्रा उतरता है, तो वह सही है, कल्याणकारी है तो सही है, नहीं तो गलत है। हमारे मानवीय मूल्यों को तोलने के लिए दो तो हमारे पास टेस्ट है जांचने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब लोग के यहाँ टेस्ट होता है, वैसे हम लोग के यहाँ भी टेस्ट है। एक मामा टेस्ट और एक बाबा टेस्ट। मामा टेस्ट क्या होता है? अरे हम, हेलो बच्चे, कोई काम करने जा रहे हैं, काम करने के पहले सोचिए उस बात को कि जो काम हम करने जा रहे हैं, उस काम से हमारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। अगर आपको लगता है कि गर्व से ऊंचा हो जाएगा तो उस काम को करिए, नहीं तो उस काम को नहीं करिए। यह मामा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। अगर आप घर के बड़े लोग हैं, बाबा हैं आप घर के, आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो काम करने के पहले आप समझिए, सोचिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करेगी, आदर करेगी या हमें गाली देगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करेगी, हमें याद करेगी, तो उसको करिए, अन्यथा आप नहीं करिए। यही दो टेस्ट है मानव मूल्यों को जांचने के लिए। तो हमारे बच्चे भी जा सकते हैं, यहाँ अभिभावक भी जा सकते हैं। बच्चों के विकास में विद्यालय के साथ साथ परिवार, समाज और परिवेश का भी अहम भूमिका है। बच्चे सबसे पहला पाठशाला परिवार है, पहला शिक्षक माता पिता हैं। तो और यह बच्चा
खाली उर्वरा जमीन है, जैसा आप बोइएगा वैसा आप काटिएगा। अगर आप गाली गलौज घर में करते हैं तो गाली गलौज सीखेगा, नशा करते हैं तो नशा सीखेगा, ऑर्केस्ट्रा ले जाके दिखाते हैं तो वो ऑर्केस्ट्रा का डांस और गाना सीखेगा। अगर आप कहते हैं कि बाहर के पेड़ पर भूत रहता है तो भूत सीखेगा। अगर आप कहते हैं कि गणित बड़ा भारी होता है तो वह गणित भारी बुझेगा और गणित में कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को कभी भी यह डर नहीं दिखाइए कि गणित बड़ा भारी होता है, साइंस बड़ा भारी होता है। नहीं तो वह जिंदगी भर आप उसको नहीं सुधार पाइएगा। करता था सो क्या किया, अब करके पछताए। वो जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से था। तो बंधुओं, मित्र बनाने में भी बच्चे सावधानी करेंगे। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एके भाव विकार। अगर आप अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो वैसे लोगों का मित्र बनाइए जो चरित्रवान हो, नैतिकवान हो, जो तेज हो। और सभी किताब पढ़ने लायक नहीं होते हैं, सभी किताब आप पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको विश्वासी और आक्रमण में बनाता है। इसलिए किताब पढ़ने के साथ साथ भी चौकन्ना रहिए आप। और कंप्यूटर का 2 टेस्ट, एक शब्द है गीगो। कंप्यूटर का एक शब्द है गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बुरा डालिएगा बच्चों में, बुरा निकलेगा। गुड इन गुड आउट, अच्छा डालिएगा, अच्छा निकलेगा। इसलिए बंधुओं, विचार ही जीवन में सफलता का कारण होता है। अच्छे विचार, जैसा विचार होगा वैसा काम होगा, जैसा काम होगा वैसी आदत होगी, जैसा आदत होगा वैसा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसा आपका जीवन होगा। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो फसाए। बंधुओं, बच्चों, आप अच्छा करें, जीवन में आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमारी शुभकामना है। इसीलिए मैं कहूं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी काट लेते हैं यारो, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं यारो। जीवन ऐसा जियो कि निशान बन जाए, निशान बन जाए। इसी के साथ कुछ शुभकामनाओं के साथ, सुबह रहे पूरी जिंदगी में न कभी शाम हो, ऐसा करो काम कि दुनिया में नाम हो, दुनिया में नाम हो। इसी के साथ मैं फिर इस विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए तमाम यहाँ आए गार्जियन को हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।